दो तरीके के नैरेटिव चलते हैं। अगर आप ड्रॉप ले लोगे तो आगे चलकर बहुत दिक्कत आएगी। पूछा जाएगा कहाँ गया तुम्हारा एक साल, ये एक साल तुम क्या कर रहे थे। तो ड्रॉप जो होता है वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट क्रिएट करता है। और एक दूसरा नैरेटिव ये चलता है कि अगर हम किसी अच्छी जगह पे जाने के लिए एक साल ड्रॉप भी ले लेंगे तो क्या दिक्कत है। तो बेसिकली मैं आपको ये बताऊं कि ड्रॉप लेना सही है या गलत है, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पर। सब पर एक जैसी बात इंप्लीमेंट नहीं हो सकती है। मैंने ड्रॉप जो है वो लिया है कि नहीं लिया, कभी आपने मुझसे पूछा? बिल्कुल नहीं पूछा है। कभी आपने मुझसे नहीं पूछा कि मैं 12th के बाद ड्रॉप लिया, ग्रेजुएशन के बाद ड्रॉप लिया नहीं लिया, किसी को नहीं पता है, ना ही आज तक किसी ने मुझसे पूछा है। किसी ने पूछा भी नहीं। वैसे जो नहीं भी जानता होगा वो भी मुझसे आज तक कभी नहीं पूछा। एक बात तो ये भी थी। दूसरी बात ये भी है कि लोग कहते हैं कि ड्रॉप ले लोगे तो कल को तुम्हारे जो प्रोफाइल में वो नेगेटिव क्रिएट करेगा कि एक साल तुमने बीच में छोड़ दिया, पढ़ाई नहीं की एक साल। ऐसा नहीं होता है। फिलहाल मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा इस वीडियो में। इस वीडियो को बनाने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि जब से आपके पेपर्स हुए हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पेपर्स सही नहीं हुए हैं, तो उनके मन में है कि सर हम दोबारा तैयारी करें या ना करें। और उसके सबसे पीछे जो बड़ा रीज़न है कि आसपास के कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू हो चुका है। तो अगर मुझे जो है वो CUT से तो नहीं मिलना होगा, तो मैं कहीं और से एडमिशन लेना है तो मैं लूँ या अभी मैं वेट करूँ, क्या करूँ मैं, तैयारी करनी नहीं करनी, एडमिशन लेना नहीं लेना, बहुत सारे उथल पुथल वाली चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। तो बेसिकली क्या है कि आज के इस वीडियो में मैं आपको दो कैटेगरी बता दूंगा कि ये कैटेगरी वाले बच्चे ड्रॉप लें, ये कैटेगरी वाले बच्चे ड्रॉप ना लें। मैं आपको बता दूं ड्रॉप लेना या ना लेना ये यहाँ पर कुछ बातों पे डिपेंड करता है। देखो, अगर आप, ये बात सही है कि अगर आप किसी अच्छी जगह पे पहुंचने के लिए, अच्छे इंस्टीट्यूट, अच्छे यूनिवर्सिटी में पहुंचने के लिए अगर आप ड्रॉप ले लेते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक साल के ड्रॉप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अच्छी जगह पहुंच जाओगे, अपने मन पसंद के कोर्स को पढ़ोगे, उसमें आगे अच्छा एक्सेल करोगे, तो यार कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आपसे पूछता भी नहीं है कि आपका ड्रॉप था या नहीं था, ठीक है। लेकिन वहीं पर यह भी बात है कि आप ड्रॉप बस इसलिए ले लिए कि एक टाइम काटने के लिए कि एक साल का और टाइम हमको मिल जाएगा, तो गलत बात है। हमको खुद को एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि हम इस पेपर के लिए, इस सिलेबस के लिए कैपेबल हैं कि नहीं हैं, मेहनत करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इन सब चीज़ों पे खुद की एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही सारी बातें आज के इस वीडियो में आपके साथ करूंगा। एक जनरल आपसे बस केवल बातचीत करने वाला हूं। ऐसा कुछ भी मुझे आपके ऊपर थोपना नहीं है और ना ही ऐसा है कि मैं कुछ बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान या मोटिवेशन देने वाला हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी भी एक डायरेक्शन में आपको ढकेलूंगा नहीं। जो फैक्ट है, जो बातें हैं, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप आराम से कुछ चीज़ों को सुन लो, थोड़ी देर में सारी बातें यहाँ पर कवर हो जाएंगी। ध्यान सुनना। सबसे पहली चीज़, किनको ड्रॉप, कौन ऐसे हैं जो ड्रॉप लेने के लिए कह सकते हो ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। तो देखो, ड्रॉप वही लेंगे जिनका 12th जो है वो यहाँ पर 2025 में हुआ है। अगर आपका 12th यहाँ पर 2024 या उससे पहले का है तो गलती से भी ड्रॉप के बारे में सोचना मत, नहीं तो बड़ी मार मारूंगा। सही बता रहा हूं, मैं ही बहुत मार मारूंगा। क्योंकि भैया आप BA BSc जैसे कोर्सेज, BCom जैसे कोर्सेज करने के लिए आप 2-2 3-3 साल का ड्रॉप लोगे, कोई वर्थ इट नहीं है वो। आपको जो आगे करना है उसकी तैयारी आप शुरू करो। आप PG में अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाओ, वो आपके लिए बेहतर होगा। एक गैप आपने ऑलरेडी कर लिया है, दूसरे गैप के बारे में गलती से भी मत सोचिएगा। CUET में एडमिशन मिलना आसान है, बहुत यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप इजीली, आपका एडमिशन कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। कोई ऐसा नहीं है जिसका एडमिशन ना हो, ठीक है। तो जहां भी एडमिशन आपको मिलेगा, आपको किसी न किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मिल जाएगा, ये भी मैं आपको दावा दे रहा हूं। तो आप परेशान मत हो, आप बस एडमिशन लो और आगे आपको जो करना उस पर फोकस हो जाओ, ठीक है। तो ये तो आपकी रही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दूसरी चीज, ड्रॉप वही बच्चे लेंगे जिनको अपनी गलती पता होगी, जो अपनी गलतियों को पहचान चुके हैं। उन्होंने पूरा सिलेबस देखा, पेपर देखा, पेपर को अटेम्प्ट किया, क्वेश्चंस के लेवल को देखे हैं, उनको पता है कि ये उनके रीच में है, वो कैपेबल हैं इस एग्जाम के लिए। बस उन्होंने मेहनत नहीं किया था। डायरेक्शन थोड़ी बहुत गलत हो सकती है, गाइडेंस गलत हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि रिवीजन, मतलब स्ट्रैटेजी जिसको बोल सकते हैं, स्ट्रैटेजी में कहीं कुछ गड़बड़ी रही होगी। अल्टीमेटली आप अपनी मिस्टेक्स को जानते हो। यहां पर इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि यू नो योर मिस्टेक्स। आप अपनी मिस्टेक्स को यहाँ पे जानते हो और आपको लगता है कि हाँ भैया, अगर मैं मेहनत करूंगा तो मेरा हो जाएगा,
ठीक है, तो आप ड्रॉप ले सकते हो। और अगर आप यहाँ पर ऐसा है कि आपको अपने पसंद का कोई सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, ऐसा भी केस हो सकता है कि आपके मार्क्स कम आए तो आपको अपने पसंद का सब्जेक्ट ना मिले जो आप चाह रहे हो, तो ऐसे में क्या करना होता है, अगर आप ड्रॉप लोगे तो साथ ही साथ आप एडमिशन ले लोगे। मान लो आपको DU BHU का ही कोई कॉलेज मिला लेकिन अपने पसंद का सब्जेक्ट नहीं मिला, आप एडमिशन ले लो, आप एडमिशन मत छोड़ना। एडमिशन लेकर आप जो है वो CUT की तैयारी करिए, मत फोकस करिए उनके एग्जाम्स में, उनके सब्जेक्ट में मत आप फोकस करिए। अरे कोई दिक्कत नहीं, बहुत होता तो बैक लगती है, अगर अल्टीमेटली अगले साल भी नहीं होगा तो उस बैक को आगे वाले सेमेस्टर में कवर आप कर लोगे, तो एज सच कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर एडमिशन कहीं ना कहीं लेकर रखेंगे ना, तो इससे क्या होगा कि एक कॉन्फिडेंस रहेगा यहाँ पर आपके पास, ठीक है, कि कम से कम मेरा एक एडमिशन तो ऐसा तो नहीं कि मेरा पूरा साल बर्बाद जा रहा है। ऐसे बच्चे जिनको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल पाया, मतलब ना सब्जेक्ट छोड़ो एडमिशन नहीं मिल रहा, वो कहीं पर आसपास के किसी भी कॉलेज में एडमिशन जरूर ले लें। मतलब आप ड्रॉप कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होके ना कर दें कि एकदम कुछ है ही नहीं आपके पास, आप कहीं पर भी अपना नाम लिखवा दीजिए। आपको भी पता है कि कैसे किस तरीके से चीज़ें चलती हैं, बस आपको सीधे एग्जाम ही देने जाना होगा, 8-10 दिन 15 दिन की बात होती है बस, बाकी पूरा साल आपके पास फ्री होगा, आप आराम से CUT की तैयारी करिएगा। तो बिना एडमिशन लिए तैयारी तो मत करिएगा, इस बात को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा यहाँ पे कि अगर आपके मन में कुछ भी ऐसा आ रहा हो कि ड्रॉप लेने से प्रोफाइल, बायोडेटा या जिसको हम लोग कह सकते हैं रिज्यूमे, वो निगेटिव हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। निश्चिंत रहिए इस चीज़ के लिए, मैं आपको ये बात बहुत दावे के साथ बोल सकता हूँ। लेकिन ये भी है कि अगर हम यहाँ पर जो है वो ड्रॉप ले रहे हैं तो हमारा एम जो है वो यहाँ पर बिग होना चाहिए, मतलब हम कुछ बड़ा सोच रहे हैं कि हम जैसे DU के टॉप कॉलेज में जाना चाह रहे हैं, टॉप सब्जेक्ट जो मोस्ट डिमांडिंग है और आपका फेवरेट भी है, आप वो लेना चाहते हो, आप BHU जैसे यूनिवर्सिटी में पहुँचना चाहते हो, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स पढ़ना चाहते हो, हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ना चाहते हो, मतलब ऐसे आपके ड्रीम बिग हैं। अगर आप बड़े एम के लिए नहीं ड्रॉप ले रहे हो, बस ये है कि हाँ पढ़ लेंगे अगले साल कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा, अगर ऐसे कुछ आप प्लान कर रहे हो तो आप ड्रॉप मत लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे बच्चे यहां पर ड्रॉप लें, उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ऐसे बच्चे जिनको ये पता चल चुका है कि वो कैपेबल नहीं हैं, उनसे नहीं हो पाएगा, उनसे PCM नहीं पढ़ा जाएगा, उनको BA करना है, तो आप ड्रॉप मत लो। आप ऐसे केसेस में ड्रॉप मत लो, कोई फायदा नहीं होगा आपके ड्रॉप लेने का। आप आगे के लिए सोचो जो आप करना चाहते हो, आपको लगता है नहीं ये सब मुझसे BSc उससे नहीं होगा, मैं BA नहीं कर पाऊंगा, तो आपको लगता है आप ऐसे कहीं नाम पे लिखाओ, अपना SSC की तैयारी करनी है, अदर जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करनी है, कुछ भी आपको करना है, सिविल की तैयारी करनी है, IAS बनना है, जो भी करना है, आप उसके पीछे लग जाओ, छोड़ दो इसको। यहाँ पर उस चीज में मत उलझो जिसमें आपको लगता है कि उलझने पे आप और परेशान हो जाओगे, करोगे नहीं। अगर आपका मन लगता है कि नहीं यार मैं इसकी दोबारा तैयारी करना चाहता हूं, मुझे पता ही मेरे रेंज में है और मैं इसको कर लूंगा, बस एक बार हमको किसी तरीके से मौका मिल जाए पढ़ने का, बस, तो आप ड्रॉप लो, नहीं तो आप ड्रॉप यहां पर बिल्कुल भी मत लीजिएगा। ठीक है, हाँ एक चीज़ और भी मैं बोलूँगा यहाँ पर, ये भी बात होती है, जैसे अगर हम लोग बात करें, मैं किसी कोर्स को छोटा बड़ा नहीं बोल रहा हूँ, आप गलत डायरेक्शन मत लीजिएगा, लेकिन कुछ ऐसे कोर्स है जैसे मान लो BSc एग्रीकल्चर का कोर्स है यहाँ पर, या मैं अगर बात करूँ यहाँ पर जैसे BSc में अगर हम लोग कुछ टॉप सब्जेक्ट की बातचीत करें, तो क्या होता है कि इन सब कोर्सेज में ड्रॉप जो है वो यूजुअली एक बार हो ही जाता है। लेकिन BA में जनरली बच्चे क्या होते हैं, ड्रॉप नहीं ले रहे होते हैं, कहीं ना कहीं एडमिशन ले लेते हैं। तो अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको नहीं ऐसा करना है, आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हो, BA वाले भी ऐसा कर सकते हो, BCom वाले भी ऐसा कर सकते हो, लेकिन इन जनरल ट्रेंड ये चलता है आपका। लेकिन मैं अभी भी कहता हूं कि आपने सोचा कि नहीं मुझे BA ऑनर्स फॉरेन लैंग्वेज से जो है वो JNU से करना है, तो आप उसके लिए लग जाओ, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत की कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा है कि आपका कुछ ऐसा बहुत स्पेसिफिक गोल नहीं डिसाइडेड है और आपको नहीं लगता है कि आप CUT में बहुत अच्छा कर पाओगे, तो फिर आपको ड्रॉप लेने का कोई बहुत खास मतलब यहाँ पर नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब जैसे कोई बच्चा BTech करना चाहता है, तो मैं BTech के लिए कभी जीवन में ड्रॉप सजेस्ट ही नहीं कर सकता हूँ। अगर आप लोग मतलब JEE और उसकी तैयारी करते हो तो बात अलग है, JEE के लिए तो बेशक ड्रॉप लो, एकदम खुशी ड्रॉप लो बिना सोचे समझे। लेकिन हम ऐसे किसी प्राइवेट कॉलेज से BTech करना चाहते हैं, उसके लिए हम 1 साल का ड्रॉप लेंगे, बेवकूफ़ी है। आप तुरंत अपना एडमिशन करवाइए, आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करिए। ठीक है,
तो अल्टीमेटली रिजल्ट आपके लिए यही है कि अगर आपका एक साल ड्रॉप ऑलरेडी हो चुका तो आपको ड्रॉप गलती से भी नहीं लेना है, लेकिन अगर आपका 12th 2025 में हुआ तो आप ड्रॉप ले सकते हो। अच्छी जगह जाने के लिए, टॉप यूनिवर्सिटीज, टॉप कॉलेजेस में पहुंचने के लिए आप ड्रॉप यहां पर बिल्कुल ले सकते हो। ड्रॉप लेने के लिए खुद की एनालिसिस, खुद का आकलन एक बार कर लेना कि क्या मैं इस एग्जाम के लिए कैपेबल हूं। सिलेबस पता है, पेपर का लेवल पता है, क्वेश्चंस आपने देख लिए हैं कि ऐसे आता है पेपर। तो अगर आपको लगता है आप कैपेबल हो तो बेशक आप ड्रॉप ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। और आगे चलकर जब आप कुछ अच्छा कर जाओगे तो कोई आपसे पूछेगा नहीं कि आपने ड्रॉप लिया था या नहीं लिया था। लेकिन एक साल से ऊपर का ड्रॉप नहीं होना चाहिए, ये भी आप समझ जाओ यहाँ पे। और आपका एम जो है वो बिग होना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि बस केवल इसलिए पढ़ रहे ताकि कहीं पर भी एडमिशन है, कहीं पर भी एडमिशन तो इस साल भी आपका हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको जो बातें लगे, जो आपको बेहतर लगे वो आप बताइए। आपके मन में कुछ और परेशानियां चल रही हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ये एक जनरल बातचीत का सेशन था हमारे और आपके बीच में। कुछ आपको और लगता है तो मैं आपको एक बड़े भाई के तौर पे जो भी सजेशंस हो सकते हैं वो मैं आपको दूंगा। इसमें कोई कोचिंग का इसमें मेरा रोल है कि मैं कुछ कोचिंग को प्रमोट करना है, एकेडमी को कुछ करना है, कुछ नहीं। एक जनरल बातचीत थी, व्यवहारिक बातचीत जिसको बोलते हैं, बस वही थी आपकी ये, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।